हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.G। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए फंक्शन दैट कंपेयर टू गिवन डेट्स टू स्टोर ए डेट यूज स्ट्रक्चर दैट कंटेन थ्री मेंबर्स नेमली डे मंथ एंड ईयर। इफ द डेट्स आर इक्वल द फंक्शन शुड रिटर्न 0 अदरवाइज इट शुड रिटर्न 1। तो मतलब कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है डेट का और दो डेट की एंट्री करवानी है और उसके साथ में भी बताना है कि दोनों डेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, टर्बोसी पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। फाइल सेव कर देते हैं CH17 _DG.C हैश include stdio.h हैश include ponyo.h void में जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, CLRSCR for clearing the screen, GTCH for holding the screen output। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है डेट के लिए। स्ट्रक्ट डेट, इसके अंदर हमें क्या क्या लेना है, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया हमने डे के लिए, एक ले लिया हमने मंथ के लिए, एक ले लिया हमने ईयर के लिए। अब हमें इसके साथ ही एक फंक्शन डिफाइन करना है जो हमें ये रिटर्न में करेगा कि दो डेट की एंट्री करवानी है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम फंक्शन बना देते हैं इंट कंपेयर डेट्स। क्या पास करेंगे तो इसके अंदर स्ट्रक्ट डेट फर्स्ट, स्ट्रक्ट डेट सेकंड। हम जो कंपेयर करेंगे तो दो डेट्स लेंगे तो दोनों डेट्स का हमने डेटा का बता देंगे किसका होगा। अब इसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं इंट कंपेयर डेट स्ट्रक्ट डेट फर्स्ट, स्ट्रक्ट डेट सेकंड। अब हमारे पास में पता है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डेट डिफाइन करा है उसके अंदर हमारे तीन एलिमेंट है, डे मंथ एंड ईयर। अगर डे मंथ ईयर तीनों के तीनों इक्वल है तो रिटर्न कर देगा 0, अदरवाइज रिटर्न करेगा 1। यही हमें बोला गया है कि इफ द डेट्स आर इक्वल फंक्शन शुड रिटर्न 0 अदरवाइज इट शुड रिटर्न 1। तो हमें क्या करना है इसके लिए, इफ फर्स्ट डेट जो आएगी उसका डे यदि इक्वल है सेकंड डेट के डे के, एंड फर्स्ट डेट जो जा रही है उसका मंथ इक्वल टू है सेकंड जो डेट है उसके मंथ के, एंड फर्स्ट डेट जो आ गई है उसकी ईयर इक्वल टू है सेकंड डेट के ईयर के। तो रिटर्न में हमें क्या करेगा ये 0, एल्स रिटर्न में क्या दे देगा हमको 1। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन के किस तरीके से क्या करना है, जैसे कंपेरिजन करना है वैसे करना है। इसके अंदर बेसिकली हमने करा क्या, स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू। डॉट ऑपरेटर क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके लिए पॉइंटर स्ट्रक्चर होता है तो हम इसके अंदर एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है कि दोनों डेट्स की हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये हमने बोल दिया D1 और दूसरा बोल दिया D2, मतलब डेट 1 एंड डेट 2। अब हमें इसके अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी दोनों डेट की। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि एंट्री किस तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे printf एंटर फर्स्ट डेट। हमने पास तीन वेरिएबल है डे मंथ एंड ईयर, तो फर्स्ट डेट के डे की एंट्री हम करवाते हैं सबसे पहले। तो हम क्या बोले, हम स्कैनफ कैसे करते हैं हम हमेशा इंटीजर टाइप को, तो इंटीजर टाइप को फॉर्मेट इसमें %d आता है। अब किसके डेटा की एंट्री करवा रहे हैं, D1.day। जिस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल के अंदर % लगाते हैं फॉर होल्डिंग द एड्रेस, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स की डेटा की एंट्री लेते हैं। स्ट्रक्चर बस केवल कितना सा डिफरेंस हो जाता है, नॉर्मल डेटा टाइप हो इसके अंदर, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया।
तो ये फर्स्ट डेट का डे आ गया, उसके बाद में आ जाएगा मंथ, उसके बाद में आ जाएगा ईयर। मंथ, डे, मंथ, ईयर, सब कुछ चला गया। इसी तरीके से जैसे हमने ले लिया, उसके जस्ट बाद हमने सेकंड डे की एंट्री करवानी है। ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने इंसर्ट कर दिया। इसका नाम क्या बोलेंगे, सेकंड डेट जो आ रही है उसकी एंट्री पूरी करवानी है। सेकंड डेट का डेट आ गई, डे, मंथ, और ये हो गया ईयर, और ये हो गया डे 2। अब ये पार हो गया। इसके बाद में हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना तो हमें आउटपुट के अंदर जो फंक्शन बनाना था वो हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, तो न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। इसके बाद में कंपेयर करेंगे प्रिंटफ, इसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। स्टोर भी क्या कर लेते हैं, स्विच केस का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको भी हम एक बार डेमो दे देते हैं। स्विच के अंदर हमने क्या पास करा है यहाँ पे, कंपेयर डेट, उसके अंदर डेट कौन सी पास करी है हमने, ये रिटर्न क्या करेगा हमारे पास में 0 या 1, तो एक तो क्या केस 0 हो गया, ये ब्रेक। दूसरा केस आ जाता है कि हमें 1 रिटर्न करेगा, ब्रेक। तो 1 का मतलब है कि प्रिंटफ डेट्स आर नॉट इक्वल, और अगर 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंटफ लेस एन डेट्स आर इक्वल। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोग्राम। अब हमें इसके अंदर क्या डेटा पास करना है, D1 एंड D2 को हम यहाँ पे पास कर देंगे, और दोनों को हम कंपेयर जिससे करना है, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया है। ओके, अब हम इसकी रन करा के चेक कर लेते हैं कोई आउटपुट में एरर तो नहीं आ रही है। 3 एरर आ गए वहां पर, टू मैनी। ओके, स्ट्रक्चर जब हमने डिक्लेयर करा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद में सेमीकोलन लगाते हैं। ये हो गया एंटर फर्स्ट डे, जैसे हम मान लेते हैं 4 जून, जून का कितना हो गया 6, और डाल दी 1987। सेकेंड डेट भी डाल दिया हमने कितना, 4 जून 1987। आउटपुट में हमारे पास क्या, डेट्स आर इक्वल। अब इसको वापस एक बार रन कराते हैं, रन करा के अलग अलग डिफरेंट डेट एंट्री करें। जैसे 1 जनवरी 1987 एंट्री करी, और ये बोल दिया हमने 2 जनवरी 1987, डेट्स आर नॉट इक्वल। तो हमने नॉर्मल तरीके से फंक्शन बना लिया। क्या करा हमने, कंपेयर डेट जो स्ट्रक्चर बनाया हमने डेट का, उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स ले लिए हैं और उनको हमने कंपेयर कर लिया। दो डेट्स को कंपेयर करना इक्वल है कि नहीं है, तो क्या सीधा सीधा चेक करना होता है, डेट डे को डे से इक्वल होना चाहिए, मंथ को मंथ के इक्वल होना चाहिए, ईयर को इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो स्ट्रक्चर के प्रीवियस सारे लेक्चर्स हम बना चुके हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो पहले आप उनको भी जाकर के चेक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।